आपके साथ प्रगति शर्मा, सीधे लिए चलते हैं सागर। मुख्यमंत्री मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। सबको प्रेम लुटाते हैं, जो कमाता उसको भी खिलाते, जो कोई कारण से बीमार है तो उसके प्रति तो ज्यादा लाभ लुटाते हैं। ज्यादा कमाने के आधार पर कोई अलग से इसमें उसको परिवार में नहीं मिलता। ये हमारी संस्कृति, इसी को कहते हैं जियो और जीने दो की संस्कृति, जो नदी पहाड़ पर्वत सबसे प्रेम करना सिखाती, युगों युगों से आगे बढ़ाती। आप बताइए, होली में भी भाई दूज और दिवाली में भी भाई दूज, ये केवल अपने भारत में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। जोरदार अभिनंदन मनाओ अपनी संस्कृति के लिए। क्या होली की, क्या दिवाली की। और होली में रंगों में सराबोर होकर के हम अपने सारे रंग शरीर से लगा करके अपने जीवन से सारे बदरंग धोने का संकल्प लेते हैं। और दिवाली के दिन खूब अंधेरी रात में एक दिया लगा करके जीवन के सारे कष्ट दूर करके सूर्य संस्कृति के आधार पर हम परमात्मा से जोड़ने के लिए ये शरीर के अंदर आने वाली आत्मा ज्योति स्वरूप आती है। और जिसने जन्म लिया है उसको आखिरकार ये शरीर छोड़ना है। आने और जाने के क्रम में परमात्मा वो पवित्रता हमारे जीवन में बनाए रखे। भूल से भी हमारे हाथ से गलत काम नहीं हो, किसी का अपमान नहीं हो, किसी का दिल नहीं दुखाए, सबको लेके चले। ये प्रत्येक त्योहार हमको संस्कृति सिखाते और धर्म सिखाते, इसी को हमने मानव धर्म कहा है। आज के इस अवसर पर बुंदेलखंड की धरती पर, चूंकि चुनाव के मौसम में मैं आया हूं, मैंने कहा तिथि से ज्यादा पवित्र हो ही नहीं सकता कि भाई दूज मिल जाए। ये परमात्मा की तरह बहनों को नमस्कार करके बहनों का हाथ में क्या होड़ मची है। मैं बहनों से कह रहा था केवल इसी हाथ में क्यों बांध रहो, ये कोई दूसरे ने थोड़ी दिया, ये भी भगवान ने ही दिया है। ये हाथ कम पड़ गया तो दूसरे पे बांध करके बहनों ने प्यार लुटाया। मैं आपको बिलहरी की सारी बहनों को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। क्या जमाना है, क्या नेता है, क्या व्यक्तित्व है उनका। दुश्मन भी तरसते हैं। वर्तमान के राजनीति के नक्षत्र में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है और खास करके बहनों के लिए तो जो प्यार लुटा रहे हैं, आप अंदाज तो लगा लो। बहन के कष्ट को अगर सबसे पहले किसी ने समझा है, और लाल किले से कोई प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वच्छता का महत्व, घर को साफ सुथरा रखना, ये हम सबकी जवाबदारी हजारों हजार साल से बहनें हमको बताती आई। लेकिन सार्वजनिक जीवन में भी, नगर भी साफ रखना, गांव में भी सफाई रखना, और सफाई से कोई घृणा मत करो। और हमारे यहाँ तो स्वच्छता के प्रतीक लक्ष्मी जी हम हजारों साल से जानते थे, लेकिन किसी नेता की हिम्मत नहीं पड़ी। नरेंद्र मोदी जी ने अभियान चलाया और माता बहनों की इज्जत बचाने के लिए। मैं इस बात को भूलूंगा नहीं। मेरे पहले एक हमारी विधायक थी प्रीति भार्गव जी, गोविंद भैया, भूपेंद्र भैया, मेरी आपके उज्जैन से पूर्व विधायक। मैं उज्जैन का विधायक बना, उज्जैन दक्षिण का, जहां 20% गांव थे। तो गांव के अंदर विधायक जाता है तो प्रीति भार्गव जी ने कहा, भैया आप कुछ करो मत करो, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप विधायक बने हो। एक बात का ध्यान रखना, गांव गांव में कैसे भी करके कुछ आप सार्वजनिक शौचालय बना देना। मेरे पल्ले नहीं पड़ी, क्यों बोला आपको नहीं मालूम, गांव के अंदर ये लेटरिन की समस्या इतनी परेशानी वाली रहती है कि माताएं बहनें, सूर्य का उजाला जब हो जाता है तो अपने पेट के अंदर आने वाली तकलीफ को कैसे दम मार के वो कैसे दिन गुजारती है, उस कष्ट को आप नहीं समझ सकते, ये बहनें ही समझ सकती है। मेरे वास्तव में उस दिन हिल गया। उन्होंने कहा आप अपनी विधायक निधि से ये मदद कर देना। मैं तो इस बात को सुन के डर गया था कि इतना बड़ा, छोटा सा काम मैं समझा, लेकिन इतना बड़ा काम था, हर गांव में मैं कहां से कर दूंगा। वाकई बड़ी बात। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिनने गांव गांव के अंदर घर घर में ये अभियान चलाकर शौचालय के आधार पर जीवन में कितना पुण्य का काम है, लेकिन कितनी जरूरी बात। अपनी माता बहनों की इज्जत बचाने के लिए, उनका स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए, भारत की दुनिया में अच्छी एक छवि बनाने के लिए जितना आवश्यक था। इतने साल कांग्रेस की सरकार थी, उनने कभी माता बहनों की इस कठिनाई को नहीं समझा जो सबसे ज्यादा जरूरी थी। एक बार जोरदार ताली बजाकर, वाकई में उनके एक नहीं कितने सारे कदम, और जब एक तरफ कदम बढ़ाया तो घर कच्चा क्यों होना चाहिए, तो घर भी पक्का होना चाहिए।
ये सपना किसी ने देखा जिनका खुद का घर नहीं, वो नरेंद्र मोदी जी 22 करोड़ बहनों का घर बनवा करके 22 करोड़ परिवार के सामने आदर्श उदाहरण दिया। और उतना ही नहीं, ये अपने घर में फूकनी से फूकने वाला चूल्हा बड़े लोगों का होता था, लेकिन बड़े लोगों के बजाय घर में भी गैस का चूल्हा आना चाहिए। जिसको भी ये काम पसंद आया, जोरदार ताली बजा के बताओ, ये पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। कितने काम बताऊं, हर काम में महिला सशक्तिकरण के लिए। और जोरदार ताली बजाओ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए, जिन्होंने भी इसी काम का लगातार बीड़ा उठाया। जब हमारी सरकार बनी, यही लोगों ने कहा कि भैया आपकी सरकार बनेगी। हमने सुना कांग्रेस वाले बहुत भाषण दे रहे थे, लाडली लक्ष्मी योजना केवल चुनाव तक रहेगी, बाद में बंद हो जाएगी, पैसा नहीं है, इतने पैसे कहां से लाओगे। हमने उस समय भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, भैया तुम झूठ बोलते रहिए, हमारी भाजपा वालों की पहचान नहीं है।